Hello बच्चों, let's read the question. The question says following are the steps to produce a new genetic variety of crop. Collection of germplasm. A. Crossbreeding or hybridization. B. Testing, release and commercialization of new cultivars. Choose the appropriate option for A and B. तो क्वेश्चन में हमें एक फ्लो चार्ट दिया है. इस फ्लो चार्ट में क्या डिपिक्ट किया है कि एक न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप कैसे बनती है. तो हमें इस फ्लो चार्ट में ए और बी को आइडेंटिफाई करना है एंड हमें इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है. हमें 4 ऑप्शंस दिए, हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? ये होता है पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू हैव डिजायर्ड कैरेक्टर्स. क्या होता है ये? पर्पसफुल मैनिपुलेशन of plant species to have desired characters. अब प्लांट ब्रीडिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. अब जो प्लांट ब्रीडिंग होती है वो क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है. इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक सीक्वेंस में ही चलते हैं. और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप होता है इसमें कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारी डिजायर्ड क्रॉप होती है जिसे हमें कल्टीवेट करना है, हम उसके सभी डिजायर्ड जीन्स और अलील्स को कलेक्ट कर लेते हैं. क्या होता है इसमें? कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड अलील्स ऑफ ऑल जीन्स ऑफ द क्रॉप. अब कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म के बाद हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप आता है विच इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. क्या होता है ये? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. इस स्टेज में क्या करते हैं कि जो हमने जर्म प्लाज्म अभी कलेक्ट किया था हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं ताकि हम उसका डिजायरेबल कॉम्बिनेशन करवा सके विद द सिलेक्टेड प्लांट्स. क्या होता है इसमें? इवैल्यूएशन ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर डिजायरेबल कॉम्बिनेशन. और क्या करते हैं हम इस स्टेप में? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी कि 2 पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट करते हैं एंड उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. तो दूसरी चीज क्या होती है? सिलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड. थर्ड स्टेप क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग का? थर्ड स्टेप इज क्रॉस ब्रीडिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड स्टेप क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो रहा है? हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं बिटवीन द पेरेंट प्लांट्स जिनमें कि अब डिजायर्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट है. तो इसे कैसे लिखेंगे हम? क्रॉसिंग बिटवीन पेरेंट प्लांट्स having desired characters. अब इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेज आता है. फोर्थ स्टेज यानी कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स.
क्या बोलते हैं हम इसे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। इस स्टेज में क्या होता है, जितने भी हमारे मोस्ट डिजायरेबल प्लांट्स हैं फ्रॉम द प्रोजेनी, हम उनको सिलेक्ट करते हैं एंड उनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, एक प्योर लाइन ऑब्टेन हो जाए। तो क्या करते हैं हम फोर्थ स्टेज में, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट डिजायरेबल plant among progeny and selfing it for having a pure line। अब फोर्थ स्टेज के बाद जो फिफ्थ स्टेज है हमारा प्लांट ब्रीडिंग का, फिफ्थ स्टेज को हम कहते हैं टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। फिफ्थ स्टेज यानी कि टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। इस स्टेज में क्या होता है कि अब जितने भी हमने कल्टीवर्स बना लिए हैं, जितने भी हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स अब बन चुके हैं, हम उनकी इवैल्यूएशन करते हैं पहले तो रिसर्च फील्ड में, एंड रिसर्च फील्ड के बाद जब उनको क्लियरेंस मिल जाती है तो फिर उनकी टेस्टिंग कहाँ पर हो, तो फिर उन्हें कहाँ रिलीज किया जाता है, इन द फार्मर्स फील्ड। तो क्या होता है इस स्टेज में, evaluation and testing of new cultivars in research field and then evaluated in farmers field। तो प्लांट ब्रीडिंग के हमने 5 स्टेजेस देखे। ये 5 स्टेजेस क्या है, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर क्रॉस ब्रीडिंग, देन सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, एंड लास्ट स्टेज इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इस फ्लो चार्ट में ए और बी क्या डिपिक्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, यानी कि इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स इज ए एंड बी इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो हम इसे लिख लेंगे, we will write A is evaluation and selection of parents, and B क्या होगा, selection and testing of superior recombinants। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक था इसमें, ऑप्शन डी। तो हम लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए कह रहा था कि ए इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड बी इज टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो सिलेक्शन के साथ साथ इवैल्यूएशन भी होती है पेरेंट्स की,
एंड बी पार्ट में सिलेक्शन एंड टेस्टिंग दोनों होती है सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स की। तो इस वजह से ये ऑप्शन इनकम्प्लीट है, तो इसे हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी सेज इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स एंड बी सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, तो ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि सिलेक्शन और इवैल्यूएशन दोनों होती है पेरेंट्स की, एंड सिलेक्शन एंड टेस्टिंग दोनों चीजें होती हैं ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, तो ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी सेज ए टेस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड बी सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि टेस्टिंग नहीं होती है पेरेंट्स की, इवैल्यूएशन और सिलेक्शन होता है, एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स के साथ क्या होता है, उनकी टेस्टिंग भी होती है, तो ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।